सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम मैंने आपको ये प्रॉब्लम दिया था होमवर्क के लिए, ठीक है। ये अपना एक्चुअली नया लेक्चर रहेगा। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स का फर्स्ट लेक्चर। बट बिफोर वी begin with that, let us take this problem homework. I'll solve it for you and you can check your answers, all of you. A line AB 70 mm long is inclined at 60 degrees to HP. Right? Point is 15 mm from both the planes in first quadrant. अब ये तो आपको क्लियर है, 15 above, 15 in front. अभी आप यहाँ देखेंगे, ये अपन जो 3 स्टेप वाला प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेप जो करते हैं वो दिया हुआ है। लाइन AB 70 लॉन्ग इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्रीज टू HP. HP का रिलेशन क्या दिखेगा VP में 60 डिग्रीज और लाइन की लंबाई कितनी है 70. So this is going to be B dash. This is locus. इसका प्रोजेक्टर यहाँ लेकर आ गए, ये हो गया, ये रिड्यूस्ड टॉप व्यू मिल गया आपको। स्टेप नंबर 1 से अपने को रिड्यूस्ड टॉप व्यू मिलता है, लोकस ऑफ B डैश मिलता है, ठीक है। यहाँ तक के कर लिया आपने। अब उसके बाद डेटा में अपना क्या क्या अपन ने अभी पिकअप नहीं किया है। पॉइंट इज 15 फ्रॉम बोथ द प्लेन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अभी टॉप व्यू में 45 डिग्रीज की एक्स वाई, दैट इज बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। सी वी हैव फाउंड आउट द रिड्यूस्ड टॉप व्यू। रिड्यूस्ड टॉप व्यू अपन ने फाइंड आउट कर लिए और अभी टॉप व्यू का एंगल अपने को दिया है 45 डिग्रीज। 45 डिग्रीज ले लेना है। रेडियस ऑफ रिड्यूस्ड टॉप व्यू ले लेना राउंडर से। कैसे लेंगे? ए सेंटर ए से बी तक रेडियस, इसको रोटेट कर देंगे। यहाँ पे यू विल गेट अ पॉइंट, मार्क दिस और नेम दिस एज B1. इमीडिएटली ड्रॉ लोकस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट। फटाफट करते जाने का है। ये आपका रिड्यूस्ड टॉप व्यू अपना फाइनल पोजीशन में बन गया। रिड्यूस्ड टॉप व्यू अपना फाइनल पोजीशन में बन गया, ठीक है। आपको बताया था रिड्यूस्ड टॉप व्यू रिड्यूस्ड फ्रंट व्यू के एंड प्रोजेक्टर्स कॉमन रहते हैं। सो B1 से प्रोजेक्टर लेकर जाएंगे ऐसा, you will get B1 dash. Join A dash with B1 dash. ये 70 नीचे लिख देता हूँ मैं, जगह कम पड़ रही है। ये टू लेंथ है 70. Join A dash with B1 dash like this. So this is your reduced front view. And this is your reduced top view in its final position, ठीक है। This will be alpha, ठीक है। Draw projections and find inclination of the line with VP. Inclination of the line with VP कहाँ दिखेंगे? HP में दिखेंगे। अब HP में दिखेंगे तो क्या करेंगे अपन? True length of the line is given to us 70 mm. So you take radius 70. A center यहाँ पे कट कर दो B2. ये अपने को लोकस लाइन मिली हुई है, 70 कट कर दो, इससे ज्वाइन कर दो। ये ट्रू लेंथ है 70, ट्रू लेंथ के साथ करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल क्या हो जाएगा y. सो दिस इज इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद VP एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो गया। सो वी हैव टेकन वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन लाइंस एंड आई थिंक इफ यू वांट यू कैन सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स, ठीक है। कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक से लेके एज सच अभी अपने को बुक रिकमेंड आपको मैंने इसलिए नहीं किया कि जो हम कर रहे हैं स्टेट बुक में ये नोट्स के तौर पे ही सफिशिएंट रहेंगे अपने को प्रॉब्लम्स को एग्जामिनेशन लेवल के प्रॉब्लम्स को छुड़ाने के लिए इनेबल करेंगे, सफिशिएंट है उतना।
ठीक है, विल बी कंफर्टेबल इनफ टू फेस एग्जामिनेशन एंड क्वेश्चंस which come in examination if we are fully having all these problems in our sketchbooks. So this is all so far as projection of lines is concerned. If need be and if time permits, we can take more problems in future on lines. But I have tried to cover all types of problems which are normally asked in examination. This time we don't know whether it will be offline or online. Let us see. Till we have some clarity on this. So thanks to Corona that we are all separate from each other, not in the actual classroom. बहुत रिग्रेट करता हूँ. तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स में सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्लेन्स. शायद ये कलर पता नहीं दिख रहा है कैमरा में, तो राइट से करता हूँ. थोड़ा सा लाइट है. टाइप्स ऑफ प्लेन्स, इसको मैं वाइट से करता हूँ. टाइप्स ऑफ प्लेन्स. अभी सबसे पहले बिफोर वी मूव फर्दर व्हाट इज अ प्लेन, इसके पहले अपन ने देखे लाइंस. लाइन में क्या होता है, वी हैव टू टेक प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन. सो व्हाट इज अ लाइन? दिस इज अ लाइन made up of infinite number of points, but we are interested in only two end points. If we take projection of point A and B from the front as well as from the top direction, matlab we are done with the projection of line AB. Now similarly with planes, we will take projection of the points which a plane is made up of, right? This is one thing. Now second thing, coming back to this, what is a line? Line is an object which has only one dimension, single dimension. So अभी आपने इतने सारे ढेर सारे प्रॉब्लम्स करे, हर जगह आपने देखे लाइन 70 mm long, line 80 mm long. So only one dimension is sufficient enough to describe a line. Whereas so far as a plane is concerned, minimum number या plane has minimum 2 dimensions. कम से कम प्लेन में मतलब कम से कम दो डायमेंशन रहते हैं. प्लेन इज अ 2 डायमेंशनल फिगर. कम से कम बोलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने तो चलेगा. सो प्लेन हैज़ 2 डायमेंशंस. भाई कोई भी प्लेन को एक सिंगल डायमेंशन का प्लेन नहीं बन सकता. जैसे अपन रेक्टेंगल की बात करो, तो अपन बोलते हैं ना, दिस इज द विड्थ एंड दिस इज द लेंथ, सो इट हैज़ 2 डायमेंशन. सो अ प्लेन हैज़ a plane has 2 dimensions. It is a 2-dimensional figure. See, line is an object which has only one dimension, and that one dimension is its length. So far as a plane is concerned, it has 2 dimensions, and 2 dimensions को रफली ऐसा बोल सकते हैं कि एक लेंथ है और एक विड्थ. ठीक है, ट्राइंगल में आपको बेस और हाइट के तौर पे दिया जाता है. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ प्लेन्स. सबसे पहले मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स रिक्वायर्ड टू मेक अ प्लेन इज हाउ मच. देखो कोई भी प्लेन बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स कितनी लगती है. जैसे अगर आप 2 साइड की बात कर रहे हो, प्लेन बना क्या? नहीं बना. अगर आप इसमें तीसरी साइड ऐड कर दोगे तो ये बन गया ट्राइंगल.
So minimum number of sides required to make a plane is 3. तो therefore सबसे पहला plane है अपना triangle. अभी triangle जो है मतलब यहाँ पे अपन जो कर रहे हैं ये इसके प्रॉब्लम्स अपने को आगे जाके ये वाले यूनिट में करना है सॉल्व. सो ट्राइंगल जो है बेसिकली अगेन इट हैज 3 क्लासिफिकेशंस. ट्राइंगल जो है वो भी 3 प्रकार के होते हैं. सो पहला ए इक्विलैटरल ट्राइंगल. अभी ट्राइंगल के लिए कौन सा सिंबल यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ. इक्विलैटरल triangle. So now what are the properties of an equilateral triangle? All of you might be knowing it, I am very sure. Equilateral triangle is a triangle having all sides equal and therefore all angles are also equal. तीनों एंगल इक्वल रहते हैं ना, उसके 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, और तीनों साइड्स इक्वल है. दिस साइड इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस. All the 3 sides are equal and all the 3 internal angles are equal and each is equal to 60 degrees. हर एक एंगल जो है ये 60 का है, ये 60 का है, ये 60 का है. सम ऑफ ऑल द एंगल्स इनसाइड ए ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज. सो ट्राइंगल में सबसे पहला इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है. फिर उसके बाद है आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी क्या होता है? 2 sides are equal. This side is equal to this side. ये 2 sides इक्वल रहती है. और तीसरी वाली साइड को क्या बोला जाता है? बेस. तीसरी वाली साइड को क्या बोला जाता है? बेस. The third side is known as the base. 2 sides are equal. The third side is known as the base. So in this case इसको थोड़ा अगर मैं बड़ा बना के एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल को. चलो ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल यहाँ लिखा. सपोज ये आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. क्या बोलेंगे अपन इसको? साइड AB इज इक्वल टू साइड AC. साइड AB इज इक्वल टू साइड AC. 2 साइड्स इक्वल है ना. साइड AB इक्वल टू साइड AC एंड BC इज नोन एज द बेस. So this is isosceles triangle. ट्राइंगल के 3 प्रकार. एक A जो है इक्विलैटरल ट्राइंगल, B आइसोसेलेस ट्राइंगल और C स्केलिन ट्राइंगल. ये स्केलिन ट्राइंगल बोले तो क्या होता है? जैसे ये एक एग्जांपल. एक एंगल इसका 90 है, दूसरा ये 60 है और तीसरा ये 30 है. मैंने क्यों लिखा है यहाँ? बिकॉज ऑल एंगल्स आर अनइक्वल. हर एंगल अलग अलग है. से 30 का है, 60 का है, 90 का है. तीनों एंगल अलग है, तीनों साइड्स भी अलग अलग है. मतलब सपोज ये ABC है, AB जो है अलग है, सबसे स्मॉलेस्ट. उसके बाद है BC और सबसे लार्जेस्ट साइड है AC. तो ये एक एग्जांपल है स्केलिन ट्राइंगल का. स्केलिन ट्राइंगल का मैंने ऐसा 30-60-90 बनाया, ऐसा भी रह सकता है. कैन बी लाइक दिस आल्सो. So what are the salient features here? What are the properties of a scalene triangle? See, all these are questions, which can be asked in your MCQ if at all there is going to be online examination. So these are the questions which fall under that category. Scalene triangle क्या होता है? Isosceles triangle क्या होता है? Equilateral triangle क्या होता है? So scalene triangle अभी आपको ध्यान रखना है. All the angles are unequal. All the sides are also अनइक्वल या नो 2 साइड्स आर इक्वल, ऐसा बोल सकते हैं. इन शॉर्ट तीनों साइड अलग अलग है, तीनों एंगल अलग अलग है. देख भी रहे आप यहाँ पर फिगर में. तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स. आया समझ में? पहला इक्विलैटरल जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल. फिर आइसोसेलेस 2 साइड्स इक्वल है और 2 एंगल्स इक्वल. फिर स्केलिन
एक भी एंगल दूसरे से इक्वल नहीं है, इसीलिए एक भी साइड किसी दूसरी साइड से इक्वल नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ केवल 1, मतलब यहाँ 3 साइड इक्वल है इक्विलेटरल में, यहाँ 2 साइड इक्वल है, यहाँ कोई भी साइड किसी दूसरे से इक्वल नहीं। हमारा समझ में ये हो गया स्केलिंग ट्रायंगल। तो ये तीनों टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है। अभी अपना पहला था ट्रायंगल टाइप्स ऑफ प्लेन्स में, दूसरा है स्क्वायर। ट्रायंगल इज अ फिगर हैविंग 3 साइड्स। सो ट्रायंगल इज अ फिगर हैविंग 3 साइड्स। कोई भी टाइप का ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस, स्केलिंग, भाई 3 साइड्स तो रहेंगी ना। स्क्वायर क्या होता है, इसमें 4 साइड्स होती है, इसको क्वाड्रिलेटरल भी बोला जा सकता है। तो 4 साइड्स रहती है। अब ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आप से अगर पूछा जाए तो इसको देख के आप बता सकते हो क्या प्रॉपर्टीज है। ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, एंड देयरफॉर ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। सब एंगल 90 90 90 90 के, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। डायगोनल जो है दोनों एक सेम है और एक में को 90 डिग्रीज पे कट करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं, टू बी मोर स्पेसिफिक, राइट। स्क्वायर एक्चुअली मैंने पॉइंट नंबर 2 में स्क्वायर लिखा, आप इसको ऐसा बाइफर्केशन में ऐसा भी लिख सकते हो। सेकंड टाइप इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जिसमें से ए है स्क्वायर, बी रहेगा आपका रेक्टेंगल, तो ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा। प्लीज करेक्शन कर लीजिए इतना। यहाँ पे अपन टाइप्स ऑफ प्लेन्स में पहला ट्राइंगल है तो दूसरा क्वाड्रिलेटरल लिख देंगे आप। क्यू यू ए डी आर आई एल ए पी ई आर ए एल क्वाड्रिलेटरल। स्पेलिंग बराबर लिखने का है, क्यू यू ए डी आर आई एल ए पी ई आर ए एल क्वाड्रिलेटरल। उसमें है पहला स्क्वायर, दूसरा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल वाले में आपको ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये साइड इक्वल एंड पैरेलल है, वैसे ये साइड और ये साइड इक्वल एंड पैरेलल है। आपको दिख के भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। थोड़ा सा समझने लायक है रोम्बस। रोम्बस ये ऐसा रहता है रोम्बस। देखिए इसमें भी 4 साइड्स है। क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग ये होता है एनी फिगर हैविंग 4 साइड्स। अब ये 4 साइड्स में अपने को जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें से ये 3 प्रमुख हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस। विल कम अक्रॉस ऑल दीज 3 इन आवर प्रॉब्लम्स। सो रोम्बस यू हैव टू अंडरस्टैंड रोम्बस क्या होता है, कैसा होता है। रोम्बस में भी जो डायगोनल्स है दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, ऑल्दो दे आर नॉट इक्वल। आप देख रहे हैं ये बीडी जो है वो छोटा है और एसी जो है ये बड़ा है, बट एक में को 2 पार्ट्स में और 90 डिग्रीज पे कट करते हैं। अब इसमें भी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। साइड ए बी इज इक्वल टू साइड सी डी और दोनों आपस में पैरेलल है। सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू ए डी एंड बोथ आर पैरेलल। सो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, बाकी इसको करते वक्त अपन जब प्रॉब्लम छुड़ाएंगे तब हम देख सकते हैं, बट यू शुड हैव अ ब्रीफ आइडिया कि टाइप्स ऑफ प्लेन्स में ये सब प्लेन्स जो है ना इनका अपने को प्रोजेक्शन लेना है। प्रोजेक्शन लेना है बोले तो क्या लेना है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू लेना है। अरे तो भाई किसका लेना है वो ऑब्जेक्ट अपने को मालूम रहना चाहिए ना। तो ये सब तो प्लेन्स में सबसे पहले क्या हो गया ट्राइंगल, दूसरा क्या हो गया क्वाड्रिलेटरल। अब मैं ट्राइंगल वाला पार्ट अगर आपने लिख लिया होगा तो उसको मिटाना चाहता हूँ। ठीक है, वैसे भी आपके पास वीडियो है, यू कैन प्ले इट अगेन एंड अगेन any number of times. So the third category of planes is a pentagon. Figure having 5 sides.
फिगर हैविंग 5 साइड्स पेंटागन। प्लेन्स में अपन जब पेंटागन की बात करते हैं ना, तो ये पेंटागन मतलब अपन रेगुलर पॉलीगॉन की बात करेंगे। अब ये रेगुलर पॉलीगॉन खास करके पेंटागन मतलब उसकी ऑल 5 साइड्स इक्वल रहेगी, ऑल 5 साइड्स आर इक्वल। देखिए क्वाड्रिलेटरल में, ट्राइंगल में अपने अलग अलग देखे ना, आइसोसेलेस देखे, इक्विलैटरल स्केलिंग, वैसे यहाँ पर आपने देखे कि यहाँ ठीक है ऑल साइड इक्वल है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो पेंटागन में जो प्रॉब्लम रहेगा अपने को अंडरस्टूड रहेगा, इट इज़ अ रेगुलर पॉलीगॉन, ऑल साइड्स आर इक्वल। पेंटागन का प्रॉब्लम रहेगा तो इट इज़ अंडरस्टूड, it has to be understood that it is a regular polygon. So pentagon is a figure having 5 sides. So this is how it looks like. ये तो अंदर का जो एंगल रहता है पेंटागन में, दिस इज 108 डिग्रीज, 108 डिग्रीज, 108 डिग्री। छोटा हो गया शायद, 108 दिख नहीं रहा, थोड़ा बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ। All internal angles of a pentagon are each equal to 108 डिग्रीज। 108 डिग्री का रहता है हर एक एंगल, ठीक है, 108 डिग्री। 108। ये भी 108 है, ये भी 108 है, ये भी 108 है, ये भी 108 है, एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आपको बोला मैंने रेगुलर पॉलीगॉन है। नेचुरली अगर ये 108 का रहेगा तो वो वाला एंगल कितने का रहेगा, 70। पेंटागन हो गया। डिटेल में और कर लेंगे अपन इसका पेंटागन का कैसे बनाना पेंटागन, प्रॉब्लम्स अपन जब करेंगे ना, देन वी विल सी दैट अगेन। थर्ड टाइप ऑफ प्लेन हो गया। फोर्थ इज हेक्सागन। जैसे पेंटा यानी 5 साइड्स है, हेक्सागन यानी इट इज अ प्लेन फिगर हैविंग 6 साइड्स। Okay, 6 sides, and it looks like this. How to draw that we will see. यहाँ पे इंटरनल एंगल जो है 120 डिग्री का रहता है। वन 120 डिग्रीज। इसको कैसे बनाना उसकी मेथड अपन डिस्कस करेंगे जब राइट टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम आएगा, व्हेन वी टेक प्रॉब्लम्स ऑन दिस। So whatever we are discussing here today, we will come across all those types of planes when we actually do this topic, projection of planes, when we actually do problems on planes. Already मैंने स्टार्ट तो कर दिया है, इंट्रोडक्शन दे ही रहे अपन।
तो ये सब चीज़ों का डिटेल में मतलब कैसे बनाना, अभी ये सिर्फ एक रफ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, कैसे बनाना पेंटागन, कैसे बनाना हेक्सागन। जब हम प्रॉब्लम्स करने पे आएंगे ना, प्रॉब्लम्स करते वक्त देख लिया जाएगा कि इनको कैसे बनाना होता है। तो ये 5 सबको मालूम है। 5वां नंबर सर्कल। फिफ्थ टाइप ऑफ प्लेन इज अ सर्कल। सर्कल क्या होता है? सॉरी, दिस इज सेंटर and this is radius. So circle is a set of infinite number of points equidistant from a given fixed point. Circle is a set of infinite number of coplanar points which are all at the same distance from a given fixed point, which is known as the center. This is the definition, but we are not that much interested in definition as of now. But this is a circle and we have problems on circles also in this chapter. So this is circle, we are all very familiar with. Sometimes we have problems on semicircle, but it is very occasionally that we face such problems. Semicircle, तो सर्कल को आधा कर दिए बीच में से, ये डायमीटर है, ये हो गया सेमीसर्कल। पूरे जितने अभी तक के अपन ने ये बोर्ड पे टाइप्स लिखे हैं, आपके स्केचबुक में होना चाहिए। आज अपने को प्लेन्स का इंट्रोडक्शन लेना था। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या होता है प्लेन्स में कि व्हाट इज़ अ प्लेन, तो अपन ने देखा है अभी तक अपन ने व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार इन दिस क्लास। व्हाट इज़ अ प्लेन? प्लेन इज़ अ फिगर हैविंग 2 डायमेंशंस। It is a 2-dimensional figure. So 2 dimensions are required for completely describing a plane, whereas in line we require only 1 dimension. So this is the difference. You can see we are gradually moving up so far as the number of dimensions is concerned. Projection of point में point जो था वो कोई भी dimension, 0 dimension. Projection of line में line object it has 1 dimension. Point has 0 dimension, line has only 1 dimension. बोलते हैं अपन लाइन 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, अब आपको बताने की जरूरत नहीं, आपने ढेर सारे प्रॉब्लम कर ली, ठीक है। सो पॉइंट हैज 0 डायमेंशन, इट हैज नो डायमेंशन, लाइन हैज 1 डायमेंशन एंड प्लेन हैज 2 डायमेंशंस। ओके, सो इट इज अ 2 डायमेंशनल 2D figure. So that is one thing insofar as the any plane is concerned. Then we have seen what the different types of planes. Different types of planes में सबसे पहले अपन ने क्या देखे? ट्राइंगल। ट्राइंगल के 3 प्रकार। कौन कौन से 3 प्रकार? इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल। तो ये हो गया ट्राइंगल, फिगर हैविंग 3 साइड्स। देन क्वाड्रिलेटरल, फिगर हैविंग 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल में अपन ने कौन कौन से देखे? स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रॉम्बस। क्वाड्रिलेटरल के बाद अपन ने देखा पेंटागन। पेंटागन इज अ फिगर हैविंग 5 साइड्स, बट यहाँ पे जो पेंटागन रहेगा ऑल साइड्स विल बी इक्वल, यानी हम जो प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे उसमें ऑल साइड्स विल बी इक्वल, ठीक है। फिर बाद में हेक्सागन, हेक्सागन में भी 6 साइड्स है एंड ऑल साइड्स विल बी इक्वल प्रॉब्लम्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पेंटागन हो गया फिगर हैविंग 5 साइड्स। हेक्सागन बोले तो हेक्सा का मीनिंग ही 6 होता है, तो फिगर हैविंग 6 साइड्स।
और उसका इंटरनल एंगल 120 डिग्री का होता है, यहाँ इंटरनल एंगल 108 डिग्री का। हेक्सागोन कैसे बनाना ये भी अपने को सीखना है, पेंटागन कैसे बनाना ये भी अपने को सीखना है। पर उचित समय आने पर जब हम प्रॉब्लम इसके कर रहे होंगे ना, तब आपको इसका डिटेल में बता दिया जाएगा कि हाउ टू ड्रॉ पेंटागन एंड देन हाउ टू ड्रॉ हेक्सागन। देन यू हैव सर्कल, you know, all of you know how to draw circle, right? Then sometimes we have problems on semicircle also. तो आज एक्चुअली मुझे होमवर्क एक आपको कराना था और दूसरा प्लेन्स का इंट्रोडक्शन लेना था, टाइप्स ऑफ प्लेन्स, ठीक है। क्योंकि अब इसके बाद में करूँगा तो समय पूरा नहीं पढ़ पाएगा, कम पड़ेगा अपने को, तो अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, बट प्लीज़ एंश्योर दैट यू हैव वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग हियर ऑन द ब्लैक बोर्ड इज ऑल्सो देयर इन योर स्केच बुक्स। ऑल दीज पॉइंट्स दे विल बी ऑफ ग्रेट, I repeat, they will be of tremendous use to you in future when you prepare for your theory as well as Viva examination, because everything will be based on what we have been doing in the class and what is there in your sketchbook, be it your Viva or be it your theory examination. So all these are very important points. So don't ignore anything, be very attentive while the class is going on. And of course, if you have any problem, you can go through the video again and again, and if everything is there in your sketchbook, in future it is very convenient whenever you want to refer what has been done in the class. So this is all. Thank you.